हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड तथा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मानक इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन मानक इलेक्ट्रोड की कि मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है। पहले अपन ने इलेक्ट्रोड के बारे में देखा था। अब इलेक्ट्रोड में और मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड जो विभव है वो क्या होता है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, कोई सा भी हो सकता है, कोबर का, जिंक, और इसमें ये विद्युत अफेक्ट है भरा। अब इसकी सामता ये थी 1 मोल, यदि विद्युत अफेक्ट की सामता ये 1 मोल होती है तो उस इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी वह इलेक्ट्रोड जिसके विद्युत गट्टी की सांद्रता 1 मोल होती है, ऐसे इलेक्ट्रोड का विभव क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और ऐसे इलेक्ट्रोड को अपन मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोड को मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो स्टैंडर्ड करने के लिए आपको इसकी सांद्रता को 1 मोल करना अति आवश्यक होता है। अब बात करते हैं अपन संदर्भ इलेक्ट्रोड की। संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या होता है? संदर्भ इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है किसी भी सेल में अपन दोनों सेल विभव के आधार पर, क्योंकि अपन जब रीडिंग लेते हैं तो दोनों सेल जो सेल है उसके इलेक्ट्रोड, एनोड इलेक्ट्रोड और कैथोड इलेक्ट्रोड, उनके इलेक्ट्रोड विभव का, यानी कैथोड में से अपन यदि एनोड का इलेक्ट्रोड विभव घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो अपने पास में सेल विभव आता है। तो सेल विभव को निकालने के लिए आपको दोनों इलेक्ट्रोडों का विभव पता होना चाहिए। तो अपन इसको आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रोडों का आप लोगों को पता नहीं है विद्युत विभव, इलेक्ट्रोड विभव, तो अपन सेल विभव से हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते। इस कंडीशन में यदि दोनों इलेक्ट्रोडों में से यदि एक इलेक्ट्रोड का विद्युत विभव पता हो तो अपन सेल विभव के माध्यम से, उस इलेक्ट्रोड के माध्यम से आसानी से दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को अपन क्या बोलते हैं? संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम स्वयं अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं, और मानना क्या है कि उसका इलेक्ट्रोड विभव अपन शून्य मानते हैं। उसका इलेक्ट्रोड विभव अपन कितना मानते हैं? शून्य मानते हैं। शून्य मान करके दूसरे इलेक्ट्रोड विभव की अपन क्या करते हैं? गणना करते हैं। क्योंकि अपने पास जब सेल विभव आ जाता है तो आसानी से अपन क्या निकाल सकते हैं? उसका दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं, जो कि अपन आगे देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका सेल विभव है, E कैथोड माइनस E एनोड। अब यदि एनोड के रूप में आप संदर्भ इलेक्ट्रोड लेते हैं और संदर्भ इलेक्ट्रोड का मान यदि आपने 0 माना है, कितना माना है? 0 माना है, तो आसानी से उसमें जो रीडिंग आती है वो इस सेल की आती है, और इस सेल में जब इस पद को आप उधर ले जाओगे तो ये जुड़ जाएगा इसमें, तो अपने पास में किसका मान हो जाएगा? कैथोड का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें ये E संदर्भ इलेक्ट्रोड, तो आपको निकालना है कैथोड का, तो E कैथोड बराबर क्या हो जाएगा? E सेल तो है, ये माइनस हो जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में। E एनोड, इसका प्रयोग आपने किसमें किया है? संदर्भ इलेक्ट्रोड। जरूरी
कि एनोड ही हो कैथोड भी हो सकता है। इसकी वैल्यू आपको कितनी मान के चलनी है, 0 मान के चलनी है। तो इस प्रकार से अपने पास में कैथोड की वैल्यू आ जाएगी, तो पॉजिटिव में आएगी, यानी सेल रो इसके बराबर होगा, इसलिए कैथोड रो के बराबर होगा, क्योंकि संदर्भ इलेक्ट्रोड का उसका इलेक्ट्रॉन रो कितना होता है, 0 होता है। अब हम बात करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कैसा इलेक्ट्रोड है, संदर्भ इलेक्ट्रोड है। संदर्भ इसलिए क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है उसने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रॉन विभव है वो 0 माना है, 0 माना है, और 0 मान करके अन्य इलेक्ट्रोडों की इलेक्ट्रॉन विभव का मान उन्होंने प्राप्त किया है, गणना की है। अब चलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक, क्योंकि ये सभी ये जो इलेक्ट्रोड है ये मानक परिस्थितियों में होता है, तो सबसे पहले देखते हैं ये कैसा होता है, किस प्रकार से अपन इसको बना सकते हैं, क्योंकि हमको ये तो पता है कि इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना मानते हैं अपन, 0 मानते हैं, और संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें एक प्लेटिनम का तार होता है, प्लेटिनम का तार होता है, इस तार के चारों ओर बिल्कुल पतली कांच की नलिका होती है। इस कांच की नलिका के अंदर मरकरी भरा होता है। इस कांच की नलिका में क्या भरा हुआ होता है, इस प्लेटिनम वायु के चारों तरफ मरकरी भरा हुआ होता है, और इसे एक बड़ी कांच की नलिका में, एक बड़ी कांच की नलिका में बंद कर दिया जाता है, और नीचे की तरफ इस प्लेटिनम के वायर पे एक आयताकार प्लेटिनम की पट्टिका लगा देते हैं। प्लेटिनम की पट्टिका, प्लेटिनम की पट्टिका लगा देते हैं, और ये ऊपर बाहर निकलने वाला तार इलेक्ट्रोड जोड़ने का कार्य करता है। अब यहाँ इस बड़ी कांच की नलिका में से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। ये हाइड्रोजन गैस आएगी यहाँ से H2 गैस, क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड लिया है तो इसका दाब भी क्या होना चाहिए, मानक होना चाहिए, यानी 1 एटीएम दाब पर, 1 एटीएम दाब पर यहाँ से हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के अंदर छोड़ी जाती है। अब इस इलेक्ट्रोड को एक पात्र में विद्युत भट्टे भर के रखा जाता है, और एक विद्युत भट्टे के रूप में अपन HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लेते हैं, परंतु मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है, इसलिए इसकी नॉर्मलता, एक नॉर्मलिटी का यहाँ पर HCl लेंगे, और इस प्रकार से जो बना हुआ से HCl किस रूप में, इसमें विद्युत अपभट्टी के रूप में। तो ये कई बार एग्जाम में आता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये इसका क्या हो गया, एक नामांकित चित्र हो गया। अब ये गैस जो है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाती है प्लेटिनम का, तो यहाँ पे ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की प्रक्रिया होती है, डिपेंड करता है कि इस इलेक्ट्रोड को अपन कैथोड के रूप में या एनोड के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। यदि एनोड के रूप में प्रयुक्त करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर तो आपका इस प्लेटिनम पट्टिका के ऊपर ऑक्सीजन होगा, और यदि कैथोड के रूप में प्रयुक्त करेंगे तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर अपचयन अभिक्रिया संपन्न होगी। अब बात करते हैं यदि एनोड के रूप में, यदि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में हो तो क्या होगा, एनोड का मतलब
इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, सॉरी ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण में क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग देगा। यानी मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब जब ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसका अपन सेल सूत्र कैसे लिखेंगे? सेल सूत्र सबसे पहले किस पे जा रहा है, प्लेटिनम पर। प्लेटिनम पर कौन जा रहा है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का दाब है कितना है, 1 एटीएम। अब हाइड्रोजन किसे बदल रहा है, H+ में, क्योंकि जल में मिला हुआ है तो एक्वस विलयन है, कितना है 1 नॉर्मलिटी का। तो इस प्रकार से इसका सूत्र हो गया आपका, यदि एनोड के रूप में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है तो उसका फॉर्मूला ये होगा, यदि SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में हो, तब क्या होगा, तब इसका अपोजिट कर दो आप। H+ है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस बदल जाएगा, H बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण की जा रही है, यानी अपचयन हो रहा है। और जब अपचयन होता है तो इसका सेल सूत्र अपोजिट हो जाएगा। अब सेल सूत्र कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी इधर से शुरू करो, प्लेटिनम के पास में कौन है, हाइड्रोजन आ रही है, इस पर आ रही है 1 एटीएम दाब पर, 1 एटीएम दाब पे आ रही है, और एक किस बदल रही है, H+ में। H+ में कैसा सॉल्यूशन है, इक्वस यानी जल में मिला हुआ घुला हुआ है HCl, और नॉर्मलिटी कितनी है इसकी, 1। तो इस प्रकार से ये किसका फॉर्मूला हो गया, कैथोड के रूप में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो अपन ने देखो डिटेल्स देखा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विभव कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है, उसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन विभव की गणना की गई है। इसके अलावा आपके मानक इलेक्ट्रोडों के अंदर कैलोमल इलेक्ट्रोड है। यदि अन्य एग्जांपल्स की बात करें तो कैलोमल इलेक्ट्रोड है, सिल्वर, क्लोराइड, मानक इलेक्ट्रोड। तो ये भी उदाहरण है इसके मानक इलेक्ट्रोडों के 3 एग्जांपल हो गए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक कैलोमल इलेक्ट्रोड, मानक सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड।